गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने करंट बम के क्लास के साथ एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, 10 प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, 15 से 20 मिनट में आपके 10 प्रश्न जो है आज की डेट में। जो आज मैं एक विचार थोड़ा सा हट करके ले आया हूँ, जिसकी शुरुआत मैं हमेशा करता हूँ एक अच्छे विचार से। तो आज अपनी क्लास की शुरुआत में उस विचार से करता हूँ। देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हट के मतलब है कुछ इसमें चीज़ें अलग हैं। ठीक, जीवन ऐसे जियो कि आप कल मर जाएंगे, और ज्ञान ऐसे प्राप्त करो कि आप अमर हैं। बहुत बड़ी बात है इन दो लाइनों में। लाइफ एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वेयर टू लाइफ फॉर एवर। ठीक, मतलब हमको जीवन इस तरह से आज हमको जीना चाहिए कि हम इतना जी लें कि हमको अगर कल आभास हो कि हमको कल मरना है। यदि कल आपसे कह दिया जाए कि कल आपकी डेथ होगी, तो शायद आप सबसे ज़्यादा खुशी से आज के दिन में जीवन अपना जिएंगे। और देखिए, ये तो आपको जीने मरने की बात हुई, और इसके साथ ही एक लाइन देखिए, ज्ञान ऐसे प्राप्त करो कि आप अमर हैं। मतलब कि आप जैसा ज्ञानशील ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेज इतनी मेहनत से आप अचीव करिए कि आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति दूसरा कोई हो ही ना। ये दो चीज़ें अगर हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप भौतिक रूप से सफल हों असफल हों वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपका मनुष्य जीवन वो आपका क्या है, सबसे टॉप क्लास का है कि हम डेली अपने इस तरह से जीवन को एंजॉय करते हैं कि जैसे कल हमारी डेथ होगी, और नॉलेज में हमारा कोई भी पूरे विश्व में सानी नहीं है। ठीक, तो ये था आज का विचार। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले प्रश्न की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, ये जो आपका मैंने अभी कोटेशन बताया था वो जिस देश के नागरिकों के द्वारा फॉलो होता है, कुछ हद तक वो देश आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है? ठीक, न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी 2025, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 का अनावरण किसने किया है? चीन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो एक आपको हिंट देता हूं, MAGA। ठीक, ये उसकी रणनीति है, उस देश की है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका नाम है, देखिए इसको, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक, इसका ये मूल मंत्र है। पिछले कुछ दिनों से साल 2 साल से आप देख रहे होंगे अमेरिकी राजनीति में कुछ ऐसे डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे हैं जो वो अपने देश को एक अलग राह पे ले चलने के प्रयास में हैं, और उन्होंने इन्हीं सब से रिलेटेड अपनी नई सुरक्षा रणनीति लॉन्च की है, और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 के नाम से ये उनकी लॉन्च हुई है। तो इसका राइट आंसर, और इसका उद्देश्य क्या है, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे मतलब पुनः अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक, अमेरिका की सारी पॉलिसीज में चेंजिंग आएगी, जिसके लक्षण हमें दिख रहे हैं अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 2, खेलों में प्रशिक्षण। खटाखट आंसर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? मतलब हम अपने ढांचे को सुधारने के लिए, ओलंपिक देखिए इतना बड़ा खेल आयोजन है, और हमारे विश्व में हम सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में हम देश हैं, लेकिन हमारे पास देखिए पदकों की संख्या जो है बहुत कम होती है। पदकों की संख्या बहुत कम होती है। हम लोगों से छोटी जनसंख्या वाले, हम लोगों से सीमित संसाधन वाले देश जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं हमारी तुलना में। तो इसके लिए हमने एक देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है जो हमारी इंप्रूवमेंट में सहयोग करेगी। उसके नाम है आपके इटली, अमेरिका, जापान, चीन। इन चारों में से हमने किस देश के साथ समझौता किया है, किस देश की ओलंपिक समिति के साथ? तो हमने इसको बढ़ाने के लिए हमने इटली के साथ समझौता किया है, और इस समझौते के तहत हम अपने ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन को अच्छा करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खटाखट आंसर दीजिएगा। मार्च 2026 में पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, चीन, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, पहली कॉमनवेल्थ मतलब मैंने एक दिन और बताया था, राष्ट्रमंडल
एक संगठन है जिसमें 56 देश हैं, जिसमें वर्तमान समय में 56 देश हैं, और ये देश कभी ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे एक समय। और इस ब्रिटेन के उपनिवेश के अधीन देशों का एक संगठन है राष्ट्रमंडल, और उसकी जो खेल प्रतियोगिता हो रही है किस स्पोर्ट्स की हो रही है? खो खो की हो रही है। किसकी हो रही है? खो खो की पहली बार आयोजित हो रही है। और ये आपका पूछा है कि किस देश में आयोजित होगी? भारत, चीन, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रतियोगिता आपके भारत में आयोजित होने वाली है, और टाइमिंग उसकी कब है? मार्च 2026 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। मार्च 2026 में कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आना तय है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। फ्यूल सेल वेसल, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन देखिए इसका हिंदी रूपांतरण मैं कर देता हूं। ईंधन से चलने वाला जहाज, ये आ गया। वेसल मीन जहाज, चलने वाला जहाज आपका कहाँ लॉन्च हुआ है? ठीक, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आपके स्वदेश का निर्मित है। मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो जहाज लॉन्च हुआ है वो आपका वाराणसी में नमो घाट पर इस जहाज को लॉन्च किया गया 11 दिसंबर को। और उस समय उपस्थित थे सर्बानंद सोनोवाल, आपके जो हैं केंद्रीय मंत्री, और जो है पहली वाणिज्यिक सेवा शुरू की गई। कमर्शियल मतलब व्यापारिक जहाज सेवा प्रारंभ हुई, व्यापारिक जहाज सेवा प्रारंभ हुई। ठीक, तो इन चारों में से जो राइट आंसर है कि पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन हमने किस जगह पे किया? आपका वाराणसी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया प्रश्न। हाल ही में किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? योर मनी योर राइट। ठीक, इस अभियान का नाम है योर मनी योर राइट। ठीक, तो ये अभियान किसने शुरू किया? नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत। ठीक, तो ये तो जैसे हिंदी वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे देश का होगा। ठीक, ये सही था। क्वेश्चन में ये डालना था योर मनी योर राइट जो है पॉलिसी किसने स्टार्ट की है? तो ये देश आपका कौन सा है? भारत है। इस देश कौन सा है? आपका भारत है। इसमें है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी संपत्तियाँ हैं जिनका वारिस कोई नहीं है। लावारिस संपत्तियों, ठीक, बेनामी संपत्ति से कहा जाता है लावारिस संपत्तियों की पहचान करना और उनके उचित उत्तराधिकारी को हस्तांतरण करना। ठीक, इस पॉलिसी का उद्देश्य है। ठीक, बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनके योग्य वारिस नहीं है, बहुत सारी संपत्तियों पर विवाद है, और इस विवाद को हल करने के लिए जो ये पहल शुरू की गई भारत सरकार की, उसी का है नाम आपका पैसा आपका अधिकार। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आंद्रेज बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? चेक गणराज्य, मोरक्को, इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? सॉरी, मैंने नाम ही बता दिया। ठीक, कि आंद्रे बाबिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेक गणराज्य। ठीक, अरबपति व्यक्ति हैं और इनको कितना सेकंड बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। खटाखट आंसर देते रहिएगा। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है?
सर्वज्ञ सिंह, सुप्रिया साहू, आर्किन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इतना बढ़िया वर्क है। सॉरी, ये आपका एक तरह का आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण का पुरस्कार है, जो यूनेप के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, यूएनओ की एजेंसी है जो पर्यावरण पे काम करती है, उसका नाम है यूएनएप। ठीक, आपका इसने नैरोबी में जो पुरस्कार इसका नाम है, वो पुरस्कार नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। उस पुरस्कार का नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ। चैंपियन ऑफ द अर्थ इस पुरस्कार का नाम है। और इस पुरस्कार को इस वर्ष प्रदान किया गया है आपकी कौन? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को, जिन्होंने सतत शीतलन पे काम किया है। सतत शीतलन पे काम किया, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, सस्टेनेबल कूलिंग बोलते हैं। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र पे काम किया है। पारिस्थितिकी तंत्र पे काम किया है, इकोसिस्टम पे काम किया है। तो इनको अपने पर्यावरण के संबंधित कामों के लिए जो है इस वर्ष का जो पर्यावरण का बहुत सम्मानित पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ, वो मिला है। नाम है सुप्रिया साहू। ठीक, सस्टेनेबल कूलिंग क्या है? जैसे जैसे हमारी जो है भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, एआई का उपयोग बढ़ रहा है, तो हमारी कूलिंग की उपयोगिता, कूलिंग की आवश्यकता बढ़ रही है। और ये कूलिंग एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो एक सस्टेनेबल कूलिंग मतलब एक ऐसी कूलिंग की एक ऐसी अवस्था को खोजा जाए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। इस पे बहुत काम किया इन्होंने, सुप्रिया साहू जी ने। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रिया साहू, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। हाल ही में BMW ने किसे नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? ठीक, दुनिया की बहुत बड़ी कार कंपनी है, वाहन निर्माता कंपनी है, जिसने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज किया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेंज किया। रोमन गॉफमैन, आर्किन गुप्ता, मिलान नेडेल्कोविक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, BMW की हालत दो जगह पे इस समय खराब चल रही है। वो देश आपका कौन सा है? चीन और अमेरिका। चीन अमेरिका में इसका जो है व्यापार जो है कम हो रहा है, व्यापार कम हो रहा है, और ये दो इसके बड़े उपभोक्ता देश हैं। तो अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए इसने अधिकारियों को चेंज करने का जो रूटीन शुरू किया है, तो इन्होंने नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है, मिलान नेडेल्कोविक को बनाया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है BMW के नए CEO कौन है? मिलान नेडेल्कोविक। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है? सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। द बैंकर कौन है? एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है, प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है, प्रतिष्ठित प्रकाशन है। द फाइनेंशियल टाइम्स का है, ये प्रतिष्ठित प्रकाशन है जो हर साल जो है अलग अलग देशों में सर्वश्रेष्ठ बैंकों को ढूंढता है। और ये जो पुरस्कार देता है उनकी गुणवत्ता पर, उनकी कार्यकुशलता पर, ठीक है, और ग्राहक संतुष्टिकरण पर ये पुरस्कार देता है। ठीक, तो ये जो पुरस्कार जो उनको मिला है, द बैंकर ने दिया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, तो वो आपको किस बैंक को दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को, BOB को ये पुरस्कार मिला है। ठीक, इसका राइट आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, खटाखट आंसर दीजिएगा। आ गया AI। हाल ही में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? नील मोहन, अमीन वहदात, भविष्य अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में मैंने कई बार AI पे बात की है, और मैंने ये भी आपको बताया है कि AI पर जो इस समय सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है वो आपका कौन सा कर रहा है? गूगल AI में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से चेंजिंग कर रहा है, और उसने अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट भी नियुक्त किया है। वही पूछा है कि कौन है? नील मोहन, अमीन वहदात, भविष्य अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो गूगल ने जो अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है अपने AI
कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए, तो वो व्यक्ति आपके कौन हैं? अमीन वहदात। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीन वहदात। ठीक, गूगल बहुत तेज़ी से एआई पर आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट बम के 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।